अस्सलाम वालेकुम। साजिद अवान, पाक फ्लैग प्रॉपर्टी, बैरिया टाउन, कराची। व्यूअर्स, आज आपसे मैं जनरल मार्केट के हवाले से डिस्कस करूंगा करंट मार्केट एनालिसिस, इस वक्त जो मार्केट के अंदर सूरत हाल है इन्वेस्टमेंट को लेकर के, और जो हमारे एंड यूज़र्स हैं वो क्या सोच रहे हैं, और हमसे जो कॉमन क्वेश्चंस किए जा रहे हैं वो क्या हैं। इसके ऊपर मैं एक जर्नल आपको जो है वो डिस्कशन इसकी करूँगा, और कुछ चीज़ें जो हैं वो मैं अपने आपसे जो है वो शेयर करूँगा। व्यूज़ कह सकते हैं आप उसको, मेरे ओपिनियंस कह सकते हैं। मे बी इसमें कुछ तल्ख़ बातें हों, लेकिन वीडियो आप ज़रूर एंड तक देखिएगा। इंशाल्लाह इसमें आपको जो है बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स मिलेंगी, और कुछ कड़वी हकीकत जो है सच्ची बातें वो आपको मिलेंगी। सबसे पहले मैं आपसे बात कर लेता हूँ बैरिया टाउन की करंट मार्केट के हवाले से। इस वक्त देखें कि एक जनरल परसेप्शन है, बल्कि परसेप्शन क्या है, ये हकीकत है कि ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में प्रॉपर्टी जो है वो डाउन है, और बैरिया टाउन की जो है वो भी पाकिस्तान में ही है, तो बैरिया टाउन की भी डाउन है। और ऐसा नहीं है कि कोई ख़ास स्पेसिफ़िक कोई प्रॉपर्टी डाउन है, बाकी ठीक है, ऐसा नहीं है, ओवरऑल ही डाउन है बैरिया टाउन। आप इसमें विलास, प्लॉट्स, अपार्टमेंट्स कोई भी चीज़ ले लें, ऑफिस इवन ले लें, कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी या नहीं कंस्ट्रक्ट हुई वो ले लें, कोई भी चीज़ है वो मार्केट उसकी जो है वो डाउन है। हाँ, लेकिन इसमें एक चीज़ जो समझने की ज़रूरत है, जो कि मैं अपनी प्रीवियस वीडियोज़ में भी कहता रहा हूँ, जिन लोगों ने मेरी वीडियोज़ देखी होंगी या जो मुझे फॉलो करते हैं, सुनते हैं, वो इस बात से बखूबी अंदाज़ा रखते हैं, उन्हें आइडिया होगा इस बात का कि मैंने शुरू में भी हमेशा आपको कहा है कि आप कंपैरेटिव एनालिसिस किया करें। कोई भी प्रॉपर्टी होती है, कंपैरेटिव एनालिसिस करने के बाद आप प्रॉपर्टी की तरफ जाया करें। आप कभी भी जो है वो छोटे इन्वेस्टमेंट की तरफ, या कम बजट में, या आप कह लें कि लो प्राइसेस के ऊपर जो चीज़ आपको मिल रही है, आप उसकी तरफ इतना ज़्यादा ना जाया करें। हाँ, आप जाएं उसकी तरफ, लेकिन उस प्रीसेंट के अंदर जो आपको लोवेस्ट यानी कि मिनिमम बिल्कुल जो प्राइस मिल रही है ना, आप उस पे चीज़ ना, आप थोड़ा सा उससे ऊपर जो बेहतर मिल रहा है। मिसाल के तौर पे मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर आपको कहीं पे कोई प्लॉट जो है ना वो 70 लाख रुपए का मिलता है, मिनिमम लीस्ट प्राइस, उससे कम नहीं मिलता, और अच्छा प्लॉट वहाँ पे 90 लाख का उसी प्रीसेंट में, तो आप इन बिटवीन 85, 80, 78 इस प्राइस ब्रैकेट के अंदर जो प्रॉपर्टी है वो लिया करें। बिल्कुल मिनिमम 70 वाले की तरफ ना जाया करें। इसी तरह अगर कोई चीज़ 50 लाख की मिल रही है आपको लीस्ट प्राइस पे, और मैक्सिमम उसकी जो है वो 65 या 70 है, तो आप 55 से 60 वाला प्लॉट लिया करें, आप 50 लीस्ट वाला मत लिया करें। ठीक है, उसकी रीज़न क्या थी और वो मैं क्यों कहता था। और दूसरा, मैंने हमेशा आपको कहा था कि आप जो है करीब, बैरिया टाउन के करीब रह करके, और लोकेशन पे कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, लोकेशन लिया करें। वो क्यों मैं कहता था वो आज आपको इसमें मैं बताने जा रहा हूँ कि अब जो मार्केट की सूरत हाल है, प्रॉपर्टी बिल्कुल डाउन है, बाइंग सेलिंग जो है वो ना होने के बराबर है। थोड़ी बहुत ट्रेडिंग हो रही है, लेकिन जिस तरह पहले होती थी उस तरह नहीं हो। वो आपको पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और इकोनॉमिक क्राइसिस जो है पाकिस्तान में, वो आप उसको बखूबी समझ सकते हैं, वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। लेकिन अब इस फैक्टर के अंदर देखें, अब सारे बैरिया टाउन और सारे पाकिस्तान की प्रॉपर्टी डाउन है, तो एक साथ डाउन होनी चाहिए थी ना। लेकिन इसमें बैरिया टाउन में ऐसा है कि कुछ प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो डाउन है, कुछ बहुत ज़्यादा डाउन है। अब बहुत ज़्यादा कौन सी डाउन है, वही बात कि जिन लोगों ने सस्ती, बिल्कुल चीप, लास्ट प्राइस के ऊपर जो है वो प्रॉपर्टीज़ बाई की थी, आज जब डाउन है तो वो बहुत ज़्यादा डाउन है। यानी अगर आपको मैं मिसाल दे दूँ कि अगर आपने लेट सपोज कोई प्लॉट लिया था, प्रीसेंट 34 की मैं बात कर लेता हूँ, बैरिया स्पोर्ट सिटी में जो आता है स्टेडियम के पास, 34 में आपने उस वक्त कोई लीस्ट प्राइस के ऊपर प्लॉट लिया था ना, जब आपको 90 लाख या 85 लाख या 1 करोड़ के करीब आपको अच्छे जिना एवेन्यू की स्टेडियम के करीब के प्लॉट्स मिलते थे, तो उसी 34 में आपको 40 के पास कोई या बैक साइड पे जो है 33 वाली साइड पे प्लॉट आपको मिलता था 70 लाख रुपए, 72 या 75 का। तो लोग ये कहते थे कि यार मिनिमम इन्वेस्टमेंट ही करनी पड़ा रहेगा, 5-6 साल के बाद इसको देखेंगे तो वो प्लॉट बेहतर है। उस वक्त भी मैं कहता था कि नहीं, आप बिल्कुल मिनिमम प्राइसेस पे ना जाएं। क्यों कहता था? क्योंकि जो उस वक्त 90 लाख रुपए का प्लॉट था 34 में, आज उसकी प्राइस 70 लाख रुपए पे आ गई है। ठीक है, 30 लाख रुपए ज़रूर कम हुए, लेकिन जो उस वक्त आपको 70 लाख या 72 लाख लीस्ट प्राइस पे प्लॉट मिल रहा था, आज वो प्लॉट 45 लाख या 44 लाख पे या 46 लाख पे आ चुका है, और उसका बायर स्टिल कोई नहीं है। इस वक्त जिस बंदे ने बाइंग करनी भी है ना, वो बेस्ट ऑप्शन ले रहा है, बिल्कुल जिना के करीब, स्टेडियम के करीब, अच्छा ऑप्शन, वेस्ट ओपन, ज़बरदस्त लोकेशन होगी। वो उसको जा करके कोई अगर लेट सपोज 70 में मिल रहा है तो उसकी कोशिश है कुछ 60, 62 या 63 लाख रुपए में वो मुझे प्लॉट मिल जाए। तो नंबर 1 तो लीस्ट प्राइस जो है, जो आपने पहले परचेज़ की थी, वो बहुत ज़्यादा गिरी है।
और फिर दूसरी बात, जितनी आपने इन्वेस्टमेंट आगे की थी, यानी कि गेट के करीब आप नहीं थे, आप दूर गए थे, तो प्रॉपर्टी की वैल्यू ज़्यादा गिरी है। अब 30-35 लाख शुरू में अली ब्लॉक से आप गेट से अली ब्लॉक तक देख लें, किसी आपको प्रेजेंट में 30 लाख रुपए तक प्राइस गिरती हुई नहीं मिली है। मैक्सिमम 5, 10 या 15 लाख रुपए गिरी होगी, लेकिन वहाँ 30-30 लाख, कुछ प्लॉट्स में 40 लाख, 50-50 लाख तक भी। प्रेजेंट 38 देख लें, 1,60,65 लाख पे रेट पहुँच गया था उसका। ठीक है, लोगों ने 1,30, 1,32, 1,35 की बाइंग की हुई थी। आज 1 करोड़ का रेट है, 60 लाख रुपए या 65 लाख रुपए उसका रेट गिर चुका है। तो आगे की जो एग्जिस्ट ही नहीं करते थे प्रेजेंट, जिस तरह 43 था, 42A था, इसके अलावा ये 61, 62, 63 हो गए, या और इसके अलावा इस तरह के प्रेजेंट से वो सारे वो हवा में उड़ गए, उनका भी कोई नाम लेने वाला नहीं है। लोगों ने 85-85, 60-60, 70-70, 80-80 लाख रुपए की फ़ाइल परचेज़ की है। आज कोई 40 लाख का बायर नहीं है उसका। क्यों नहीं है? उसको कोई पूछता, कंसिडर भी नहीं कर रहा, क्योंकि वो चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो वो जस्ट एक हवा थी। लेकिन जो प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती थी, जहाँ पे जो है वो आबादी हो गई थी, गेट के करीब की थी, आप आज भी कायद विला, इकबाल विला, प्रेजेंट 4, 6, 8 देख लें, प्रेजेंट 10 देख लें, अली ब्लॉक देख लें, 15 देख लें, ये सारे प्राइसेस अपनी मेंटेन किए हुए हैं। करेक्शन ज़रूर आई है, लेकिन इतनी नहीं आई है जितनी वहाँ आई है। तो ये आपको मैं पहले भी समझाता था और अभी भी कहूँगा कि आपने कोई भी अगर चीज़ लेनी है हमेशा, तो आप लीस्ट प्राइस पे मत जाया करें, थोड़ा सा उससे बेहतर प्राइस में अच्छा ऑप्शन लिया करें। अब नंबर 2 बात पे आ जाते हैं। नंबर 2 ये है कि देखें, इस वक्त बहुत सारे सेलर्स जो हैं वो हमसे रब्ता कर रहे हैं, जिन्हें कुछ टाइम पहले लोग ऑफ़र्स देते थे और उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, मार्केट और ऊपर जाएगी, लेकिन किसी को क्या पता था, उन्होंने अच्छे के लिए रोका हुआ था, लेकिन मार्केट नीचे आ गई। तो अब कुछ लोग तो जेन्युइनली ज़रूरत के तहत बेचना चाह रहे हैं, कुछ लोग वैसे स्विच करना चाह रहे हैं कि कोई और अपॉर्चुनिटी मिले। लेकिन अभी दोनों सूरतों में जितने भी सेलर्स हैं, अब उनको ऑफ़र नहीं आ रही है। अगर लेट सपोज़ कोई शख्स कहता है कि एक टाइम पे उसको 85 लाख रुपए की ऑफ़र आई थी और आज वो जो है वो 60 या 65 लाख की उसकी वैल्यू रह गई है, तो वो 60 या 65 लाख में अगर बेचना चाह रहा है, तो मैं आपको बताऊं कि 60 या 65 लाख की मार्केट प्राइस ज़रूर है, लेकिन बिकेगा नहीं इतने में। क्यों नहीं बिकेगा? इसलिए नहीं बिकेगा कि इस वक्त जो बायर है उसको भी अंदाज़ा है कि मार्केट बिल्कुल डाउन है, इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही है। तो बायर जो मार्केट रेट होता है ना, लेट सपोज 60 या 65 लाख रुपए का रेट है, उसने अगर कोई परचेजिंग करनी है तो उसको पता है ये मार्केट प्राइस है, तो मार्केट प्राइस से भी नीचे 5-6 लाख रुपए कम पे उसको अगर चीज़ मिलेगी, यानी 60 लाख वाली चीज़ उसको 55, 54, 53 में मिलेगी, देन वो लेगा। क्योंकि उससे भी पता है कि मार्केट डाउन है, मे बी 2-3-4 महीने के बाद मज़ीद डाउन हो जाए, तो मैं अगर अभी 60 पे लूँगा, 2-3 महीने के बाद मज़ीद डाउन जाती है तो मैं तो लॉस में हूँ। तो लोग इन्वेस्टमेंट करने से पहले जो है ना प्रॉफिट सोच के बैठते हैं कि मैं ये लूँ, इसमें कम से कम मुझे अगर प्रॉफिट नहीं भी होता, लॉस नहीं होना चाहिए। तो वो प्रॉपर्टी जो है वो 60 या 65 का रेट ज़रूर है, बिकती नहीं है। बिकेगी आपकी 5-6 लाख रुपए कम पे, और 5-6 लाख रुपए कम पे अगर आपकी प्रॉपर्टी बिकती है तो मैं आपको मशवरा देता हूँ, आप फ़ौरन से सेल करें। क्यों करें? देखें, आपको ज़रूरत है, आप इसीलिए सेल कर रहे हैं, या आपको बेटर अपॉर्चुनिटी मिल रही है तब इसको स्विच करना चाह रहे हैं। तो अगर आप उस 5 लाख या 4 लाख या 3 लाख रुपए के लिए वेट करते रहेंगे, प्रॉपर्टी तो आपकी ऑलरेडी गिर गई है। अगर वो 80 से 60 पे आ गई है, वो 80 से 50 पे आ जाती तो आप क्या कर लेते, या 40 पे आ जाती, ये हमारे हाथ में नहीं है ना आपके हाथ में है। लेकिन अगर वो 80 से 60 पे आ गई और अब आप चाह रहे हैं कि 60 पे बिके, तो 60 पे बिकनी नहीं है, आप कड़वा घूंट पिएं, उसको आप 55 पे लाएं और बेचें, बिक जानी है आपकी। 5 लाख और नीचे करेंगे, आपकी बिक जाएगी। लेकिन फ़ायदा क्या होगा? एक तो आपकी ज़रूरत पूरी हो जाएगी, दूसरा आपने अगर कोई भी चीज़ स्विच करनी है तो आपको वो चीज़ जो है मिल भी जाएगी। और इसी तरह बायर की ये मेंटालिटी है, वो क्यों लेगा आपसे 60 या 65 लाख की मार्केट प्राइस पे, वो क्यों लेगा? उसमें तो उसको 1000 ऑप्शन मिल रहा है, वो चीपेस्ट ऑप्शन ही लेगा ना, वो कम की तरफ ही जाएगा। मेंटालिटी हर किसी की। तो फिर आपको 5 लाख रुपए नीचे करनी पड़ेगी अपनी प्रॉपर्टी जब आपकी प्रॉपर्टी बिकेगी। इसी तरह अगर आपने उस पैसे को स्विच करना है और आपने उसके बदले में कोई और चीज़ लेनी है, लाइक आपने कोई 250 स्क्वायर यार्ड का प्लॉट बेच के कोई बैरियर ग्रीन्स या 125 स्क्वायर यार्ड का लेना है, तो सेम जिस तरह आपने लॉस में बेचा है मार्केट से भी कम, आप जब परचेज़ करने जाएंगे आप यही फार्मूला वहाँ अप्लाई करेंगे। वहाँ पे भी आपको मिसाल के तौर पे जो प्लॉट 25 लाख का मिल रहा है, आप उसकी 20 लाख रुपए की ऑफ़र देंगे तो आपको भी वो इसी तरह मिल जाएगा। तो ये 5 लाख लॉस नहीं है आपका। ये बेसिकली ये आप इसको समझ लें कि मार्केट में बाय करने का और सेल करने का एक जो है वो आसान तरीका है। जिस प्रैक्टिस के ऊपर जो लोग कहते हैं ना काम हो रहा है मार्केट में, तो सर काम इस तरह हो रहा है कि जो चीज़ मार्केट से बिलो प्राइस पे मिलेगी वो आपकी बिक जाएगी, मार्केट के प्राइस पे या उससे ऊपर आप डिमांड करेंगे तो वो कभी भी नहीं बिकेगी। तो ये एक जर्नल जो है वो आप लोगों को इसका फार्मूला है कि अगर आपने इस मार्केट में अपनी प्रॉपर्टी स्विच करनी है, पैसे निकालने हैं, तो ये आप कर सकते हैं। और तीसरी बात,
अब देखें बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी प्लॉट की प्राइसेस कम हो गई हैं, ठीक है, तो वो कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी की तरफ कहते हैं कि जी वो प्रॉपर्टी भी हमें जो है वो सस्ती मिलनी चाहिए। कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी आपको सस्ती नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती? आपको मैं सिंपल बता देता हूँ। अगर आपके प्लॉट की प्राइस कहीं पे 20 या 25 या 30 लाख रुपए कम हुई है, ठीक है, तो एक जनरल परसेप्शन ये है कि जी अगर ये पैसे कम हो गए तो घर की भी कम होनी चाहिए। ऐसा नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं है कि आपके प्लॉट की प्राइस जो कम हुआ है, इसी के पैरेलल आप देखें इन्फ्लेशन की वजह से जो है वो हर चीज़ महंगी हुई है। आपका सीमेंट, सरिया, स्टील सारा कुछ जो है ये महंगा हो चुका है। लेबर महंगी हो चुकी है, डीजल पेट्रोल महंगा हो चुका है, हर चीज़ जो भी इसमें यूज़ हो रही है वो महंगी है। तो आपका प्लॉट जहाँ 20 या 25 लाख कम हुआ है, कंस्ट्रक्शन एट द सेम टाइम 25 या 30 लाख रुपए बढ़ गई है। तो अगर आप कहते हैं कि 25-30 लाख रुपए कम में प्लॉट लेके और मैं कंस्ट्रक्शन कर लूँगा, तो आपकी जो कैलकुलेशन है वो सेम वही पहले वाली है, क्योंकि प्लॉट कम हुआ है तो कंस्ट्रक्शन बढ़ गई है। इसीलिए बिल्डअप प्रॉपर्टी जो है, कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी, वो आपको सस्ती नहीं मिलती, क्योंकि बिल्डर भी इस चीज़ को बखूबी समझता है। और फिर कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी का ये है कि आप खुद रह लें या आप उसको रेंट आउट करें, तो उससे आपको एक पैसिव इनकम जो है वो भी जनरेट होती है। वो आपकी मर्ज़ी है आप उसको रेंट आउट करें या ना करें, लेकिन ये एक ऑप्शन ज़रूर होता है। तो इस सारी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी जो है वो आप बाय भी करें। और अगर आप उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, तो आपको इन्वेस्टमेंट के साथ उसकी, अगर वो साल 2 साल 3 साल के बाद बढ़ती है, वो तो ज़रूर बढ़ेगी, लेकिन आपको उसके साथ साथ जो रेंटल इनकम आती रहेगी, तो ये थोड़ा थोड़ा जो है आपका कहीं ना कहीं उस लॉस को जो है समहाउ ये मैनेज करती रहेगी। तो आप कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी की तरफ जाएं, या अगर आप प्लॉट की तरफ जाते हैं तो फिर आपको मैंने फार्मूला बता दिया है। आप बाइंग भी इसी लिहाज से करें और सेलिंग भी इसी लिहाज से करें, फिर जाके आपका जो है वो प्रॉपर्टी जो भी आप बाय करना चाह रहे हैं या सेल करना चाह रहे हैं, ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट होगी। और फिर मैं आपको लास्ट में बताता चलूँ कि कभी भी आप जब बैरियर टाउन में परचेजिंग करें, तो ये आप हिस्सा बना लें अपनी कैलकुलेशन का या अपने जो भी इन्वेस्टमेंट प्लान है उसका, कि आपने हमेशा दूर ज़्यादा प्रॉपर्टी नहीं लेनी है, क्योंकि डाउन में बहुत ज़्यादा गिरती है, ठीक है। आपने अच्छी प्रॉपर्टी लेनी है, करीब लेनी है, और लोकेशन पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। लोकेशन अच्छी ले, 2-4-5 लाख रुपए ऊपर दे के, यानी किसी प्रीसेंट में आप ले रहे हैं ना, तो आपने बिल्कुल लास्ट या लीस्ट प्राइस पे नहीं जाना। कोई बैक कमर्शियल खड्डा खाई वाला प्लॉट नहीं लेना। अच्छी लोकेशन, जर्नल प्लॉट लें, 2-4-5 लाख बेहतर वाला लें, ठीक है, ताकि अगर वो बढ़ेगी तो ज़्यादा अच्छी बढ़ेगी, खुदा ना खास्ता गिरेगी तो इतनी ज़्यादा नहीं गिरेगी। तो ये एक सिंपल फार्मूला है। अगर आपको मेरी किसी बात से इख्तलाफ हो, या आप कोई मज़ीद इसके में रब्ता करना चाह रहे हैं, मशवरा करना चाह रहे हो, तो मेरे दिए गए नंबर पर आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।